welcome 9th class student on the first video lecture of chapter first which is the part of chemistry। तो जैसे ही आप सबको पता होगा कि साइंस जो सब्जेक्ट है इसको 3 सब्जेक्ट में क्लासीफाई किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी 2 डिवीज़न है, बॉटनी और जूलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि हमारे पर्यावरण में या फिर कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में मैटर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने एक डेफिनेशन पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कि मैटर एनीथिंग दैट हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। यानी कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, अगर उसको हम वेविंग मशीन पर रखेंगे तो उसको कुछ मास पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर स्पेस होता है, उस सब्सटेंस के अंदर क्या कुछ जगह है तो उसे क्या कहा जाएगा, वो मैटर है। तो एक डेफिनेशन में पहले से लिख देता हूँ आपको कि लिख लीजिएगा आप, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक मैं फ्लास्क लेता हूँ, ठीक है, फ्लास्क है। अब मैं कैसे पता करूँगा कि इस सब्सटेंस के अंदर स्पेस है? तो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए मैंने इसमें क्या किया, 1 लीटर वाटर क्या किया, ड्रिप किया, ठीक है, टोटली वाटर। इस फ्लास्क के अंदर क्या पूरा पानी। अब मैं 1 स्पून क्या लेने वाला हूँ, सॉल्ट लेने, और सॉल्ट को क्या करूँगा, उसके अंदर मिक्स करूँगा। जब मैं मिक्स करूँगा थोड़ी देर उसको क्या शेक करूँगा तो टोटली सॉल्ट के पार्टिकल दिखना बंद हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो वाटर के अंदर स्पेस था वहाँ पे जाके सॉल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, बैठ गए। उनके अंदर एक अट्रैक्शन फोर्स आया जिसको से जो भी सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, सॉल्ट का जो फॉर्मूला है, और टोटली वाटर के जो मॉलिक्यूल है H2O के बीच में जाके क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। क्यों सेटल डाउन हुए? तो सीधी सी बात है, बिकॉज उनके वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, स्पेस है। यहाँ पे अपने NaCl क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे तो डिसोसिएशन होता है, सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन भी अलग हो जाता है, तो यहाँ पे बैठ जाते हैं, ठीक है, Cl Na+। तो ये एक तरीका है जिसे हम बता सकते हैं कि हाँ कि एक मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। ये तो बात होगी कि हाँ इसके अंदर स्पेस है। दूसरी बात उसके मास, ऑफकोर्स अगर आप वेट करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि मास होते हैं। कि किसी भी चीज़ का वेट तभी आता है उसको कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं। मैटर के एकदम प्योर पार्ट यानी कि एटम्स होते हैं, ठीक है। सबसे छोटा है, कहते हैं कि मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, आपके एटम है। एटम से भी छोटे होते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसकी बात भी करेंगे बाद में, उससे भी छोटे होते हैं, क्वार्क होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये सब है, ठीक है। तो ये एक तरह से प्योर फॉर्म तो आप कह सकते हैं कि एटम ही होते हैं मैटर के अंदर। अब मैटर कितने पार्ट में क्लासीफाई हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके जो पार्टिकल्स है उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे मेनली 3 पार्ट में हुए हैं, सॉलिड, ओके, लिक्विड और गैस। यानी कि मेजरली ये 3 पार्ट में हमारे मैटर क्या हुए हैं, क्लासीफाई हुए हैं। एक और स्टेट में बताना चाहूँगा, वो तो स्टेट नहीं बट कि जहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसे क्या बोला जाता है, वैक्यूम। याद रखना है आपको कि ऐसा कोई प्लेस जैसे कि स्पेस, वहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसे क्या बोला जाएगा, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम। अब कौन से बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है, तो उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं बेसिक डिस्कस करूंगा, वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे कुछ नॉर्मल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। तो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड की ये प्रॉपर्टी रहती है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं, उस मैटर के सबसे जो छोटे पार्ट है वो क्या होता है, बहुत ही पास अरेंज हुए रहते हैं। जब बहुत ही पास अरेंज हुए रहते हैं तो उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम रहता है। इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल है, एक बॉटल। अब मैं उसके अंदर क्या फिल करूंगा, मार्बल, ठीक है, मार्बल मान सकते गोटी। तो पूरा अगर मैं गोटी से इसको भरूंगा, ठीक है, पूरा भर दिया तो बहुत ही कम प्रेस होंगे, मतलब दबाऊंगा तो बहुत ही कम प्रेस होने वाले हैं।
अगर मैं फिर इसको उसके अंदर वाटर फिल करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे वाटर फिल करूँगा तो थोड़े ज़्यादा प्रेस होंगे, बिकॉज वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, और वही सिर्फ मैं कुछ ना फिल करूँ उसके अंदर हवा रहे तो और ज़्यादा क्या होगा, प्रेस होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही पास अरेंज हुए रहते हैं, इसलिए वो प्रेस नहीं होते। प्रेस क्यों नहीं होते, बिकॉज उनके बीच में स्पेस नहीं हो पाते। नेक्स्ट लिक्विड में, वाटर का मैंने एग्जांपल दिया, उनमें थोड़े स्पेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर हम प्रेस कर सकते हैं उनको, हम बॉटल को प्रेस कर पाएंगे तो थोड़ा दबेगा वो, और गैस में तो टोटली स्पेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो ये बात होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि सॉलिड में स्पेस बहुत ही कम होता है एटम्स के बीच में, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, और गैसेस में और भी ज़्यादा होता है। ये बात होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये बहुत ही हार्ड भी होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही कम होते हैं। ये एक दो प्रॉपर्टी हो गई है। अब एक पूरा सेशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया है जिसमें हम पूरी उनकी जो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी को समझने के लिए एग्जांपल लेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में बनाऊंगा, बिकॉज उसके लिए लॉन्गेस्ट आपको चाहिए, टोटली स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो ये बात होगी कि इनकी ये है। दूसरा, इनके सॉलिड के फिक्स्ड शेप होते हैं, फिक्स्ड शेप होते हैं, इनका चेंज नहीं होता। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपका ये चौक के सॉलिड, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, ये सर नो। मान लीजिए बाद में कोई आयरन है, वो भी सॉलिड, उसका शेप चेंज नहीं होता, उसका कह सकते हैं वॉल्यूम भी फिक्स होते हैं। तो यानी कि आप शेप और वॉल्यूम क्या होंगे, फिक्स होंगे, डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं उनके, ठीक है। और आपके ये गैसेस के वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं होते, उनके चेंज होते ही रहते हैं, ठीक है। और लिक्विड में भी फिक्स रहता है आपके, ठीक है। और इनका कोई शेप नहीं होता लिक्विड का, बिकॉज जिस कंटेनर में उनको रखेंगे उसी का वो क्या कर लेंगे, शेप ले लेंगे। तो ये तो बेसिक बात होगी कि ये क्या मेटल क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम उनको हर एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे कि किस तरह हम पता कर सकते हैं कि मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि पार्टिकल क्या होते हैं, इजीली स्प्रेड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।